प्रीसा स्टडी एकेडमी। दोस्तों, आपका प्रीसा स्टडी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लाया हूँ। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे। तो देखिए दोस्तों, दो एक ऐसी संख्या है सम अभाज्य संख्या और सम संख्या है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि सम भी है और अभाज्य है। तो इस तरह से आप दोस्तों 1 से लेकर के 3, 5, 7 वगैरह 13 को इस तरह से देखिए दोस्तों। 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 73 इस तरह से देखिए तो 25 1 से लेकर के 100 तक में आपको 25 नंबर आता है जो कि अभाज्य संख्या है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसा ही है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 1, आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको 40 को तोड़ना है। 40 को तोड़ने के लिए क्या करोगे दोस्तों? तो आप क्या करो, तो यहाँ पर 2 गुना 2 और यहाँ पर 4 हो गया, तो 2 गुना 5, तो ये हो गया। आप फिर 20 को तोड़ोगे, क्या 2 गुना 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 35 को, तो 7 गुना 5 लिख सकते हैं। उसी तरह 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक दोस्तों, यहाँ पर काउंट कीजिए। आप यदि 2 का नंबर काउंट करते हो तो दोस्तों आपको 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक उसी तरह से आप 5 का नंबर काउंट करते हो तो आपको 3 आएगा। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 3 आ गया। उसी तरह से आप 3 का नंबर काउंट करते हो तो 2 यहाँ आ रहा है, आपको 7 का तो 1। इस तरह से आप देखिए दोस्तों, तो आप यहाँ पर काउंट करना है कि अभाज्य गुणनखंडों कितना नंबर हुआ। तो आप 7 को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, और इसको जोड़ने के बाद आपको कितना आ रहा है दोस्तों? तो देख लिए 13। इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना आ गया? तो 13 आ गया दोस्तों। उसी तरह से देखिए, आप यदि 80 को तोड़ते हो तो क्या लिखोगे? तो 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या होगा 8 हो गया, और उसमें 2 गुना 5 ये 10, तो 8 गुना 10 80 हो गया। उसी तरह से आप 75 को लिखते हैं तो क्या लिखोगे? 5 गुना 5 गुना 3, तो 25 दिया 75। उसी तरह से 90 के लिखोगे तो क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5, देख लीजिए 90। उसी तरह से 78 को, तो 3 गुना 2 गुना 13। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर यदि काउंट करते हो तो 2 का नंबर कितना आ जाता है आपको? तो 6 आ जाता है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 5 6। ठीक उसी तरह से आप 3 का नंबर काउंट करते हो तो 1 आता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर। उसी तरह से यदि 5 का नंबर काउंट करते हैं तो आप 4 आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4। उसी तरह से ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यही हुआ। और 13 का नंबर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, देखिए 13 का नंबर कितना आता है? 1 आता है। तो 3 का संख्या 4 आता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, उस तरह से ठीक है, देख लीजिए 13, तो 2 पावर 6 और 3 पावर 4 और 5 पावर 4 और 13 पावर 1। इस तरह से इसको जोड़िएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 6 4 10 4 14 1 15 बराबर क्या आएगा? 15। तो आपको टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर टोटल कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला सवाल। आप उसी तरह से यहाँ देखना है आपको, तो आप देख लीजिए यहाँ क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3। इसको 40 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, क्या हुआ ये 10 चौके 40। 80 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 हो गया, गुना 10, तो आप 2 गुना 5 लिख सकते हैं। उसी तरह 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये क्या हो 25 चौके 100। आप यदि यहाँ पर काउंट करते हैं तो आपको क्या होगा? 2 पे पावर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से यदि 3 का काउंट करते हैं तो 1 आता है, देख लीजिए यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह से आप यदि 5 का करते हैं तो 4 आता है, ये 2 यहाँ पर, एक 3 एक 4। ठीक है दोस्तों, इसको यदि काउंट करते हो तो क्या हो जाएगा? 10 1 11 11 4 15, तो क्या हुआ? 10 प्लस 1 प्लस 4 बराबर 15। तो आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस प्रॉब्लम में क्या आता है? 15 आता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अगला सवाल। उसी तरह 71 तो सेम एक अभाज्य संख्या है, तो पावर 1 दे दीजिए।
उसी तरह 69 का क्या लिख सकते हैं, तो आपको इसको 23 ये एक अभाज्य संख्या गुना 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप 5 गुना 5 गुना 3। ठीक है दोस्तों, ये 78 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये तो स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो इसको ये लिख दीजिए। तो ये क्या आ गया 71 कितना आ गया आपको एक, ये 89 कितना आया एक, और उसी तरह से 23 कितना आ गया एक। आप 5 को काउंट करते हैं तो क्या आता है 2, 5 का कितना आया 2। उसी तरह से 3 को काउंट करते हैं तो 1 2 3 कितना आया 3। और यदि ठीक अब काउंट कीजिए 71 हो गया, 79 हो गया, 71 ये हो 3 हो गया, आपको बचा क्या 2 बचा है, तो 2 बचा, 2 कितना बचा है, तो 2 देख लीजिए जो दोस्तों 1 है। तो आप काउंट कीजिए यहाँ पर, तो 1 2 3 3 हो गया दोस्तों। यहाँ पर कुछ छूट रहा है दोस्तों, देखिए 23 1 हुआ, 3 कितना हुआ 1 2 3 लिख दिए। 2 कितना हो रहा है आपको, 2 हो रहा है 1 हो रहा है। इस तरह से आप यदि जोड़ते हो तो 71 हो गया, 89 और 23 और 13 आपको कितना 13 छूट रहा था, 13 छूट रहा था, 13 को लिख दीजिए, 13 नहीं लिखे थे ना आप। तो इस तरह से आप 71 लिखे, 89 23 को लिख लिए और 13 को लिख लिए, 3 पर पावर 3 लिख लिए, और 2 पर पावर 1 लिख लिए, और 5 पर पावर 2 ये लिख लिए। तो आप काउंट कीजिए यहाँ पर, तो जोड़िए दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, तो 1 2 3 3 2 5, अब 5 10 आ जाता है आपको, तो क्या आता है 10 दोस्तों। यहाँ पर इसमें क्या हो गया दोस्तों 10 आ गया। आप इसी तरह से अगला टाइप को देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपको अभाज्य संख्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए यहाँ पर पावर के रूप में दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 15। फिर उसी तरह से 3 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर क्या लिख सकते हैं 4। तो इसको यदि काउंट करते हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30, तो 2 पर पावर 30 प्लस गुना 3 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 4। इसको यदि जोड़ते हो 30 5 35, ठीक है ना दोस्तों 34। तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ पर, आपका यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या आ रहा है, ठीक है आपको यहाँ पर क्या है, तो 15 दूना 30, 30 5 35 है 4 39, आपको 39 है आंसर इसमें, देख लीजिए दोस्तों। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको क्या करनी है, यहाँ पे भी तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7, ये 5 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 3 और 13 पर पावर 2। यहाँ पर भी देखिए सब अभाज्य, लेकिन ये नहीं अभाज्य संख्या, तो इसको भी हम क्या किए अभाज्य के संख्या के रूप में फैक्टर तोड़ लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको गिनना है, यहाँ पर काउंट करना है, तो यहाँ पर 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 7, फिर 5 पर पावर गुना 5 पर पावर 7, ये 4 7 4 ये हो गया गुना, उसी तरह से 7 पर पावर क्या लिख सकते हैं 7 पर पावर 3, ठीक है 13 पर पावर 2। तो देख लीजिए दोस्तों, तो आपका क्या आ गया 2 पर पावर दी 7, 2 पर पावर 7, तो 2 पावर 7 और 5 पावर 7 और 4 ये 11 हो जाता है। तो इस तरह से काउंट कीजिए, तो 7 4 11, ये हो गया कितना 3 हो गया और ये 2 हो गया। आप काउंट कीजिए 17 3 20 2 22, आपका आंसर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसी तरह से आप 15 को तोड़िएगा, तो हमको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, हमको प्राइम नंबर के अभाज्य संख्या के रूप में ही तोड़ना है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको दोस्तों 3 गुना 5 लिख सकते हैं, और उस पर पावर क्या लिख सकते हैं 4। उसी तरह से यहाँ 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 और गुना 5, इस पर पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। फिर इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 पर पावर 3 और गुना इस पर पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 पर पावर 4। आप यदि 2 का संख्या काउंट करते हो, तो 2 का संख्या काउंट करते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको दोस्तों फिर से लिख सकते हैं 2 3 गुना 5 पर पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 2, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 5, फिर इसको क्या हो जाएगा 2 पर पावर 12, फिर 2 पर पावर 12 और ये 7 पर पावर 4। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आप इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं,
तो आपका आ जाता है यहाँ पर 3 पर पावर 4 आ गया, तो एक ये हो गया। 5 पर पावर, तो 5 पर पावर 4 ये या 5 4 9 हो गया। ठीक, आप यदि 2 को काउंट करते हैं तो ये क्या हुआ 10 या 12 22, ये हो जाता 22। आप यदि 7 को काउंट करते हो क्या हुआ 4, तो आप यहाँ पर जोड़िए तो 22 4 26 और 13, 26 13 कितना हो जाएगा 26 13 39, सॉरी 26 और 13 को जोड़ दीजिए 39, सॉरी ठीक है 39 हो जाएगा। तो आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगा 39 हो जाएगा यहाँ पर इसमें। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे सवाल। अब उसी तरह से हम क्या करें इसको, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को भी क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3, इस पे पावर 3 लिख सकते हैं। उस तरह से यहाँ इसको 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 को 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना इस पर पावर। फिर उसी तरह 10 को 2 गुना 5 पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। उसी तरह से 7 पर पावर क्या लिख सकते हैं 5। तो आप यदि काउंट करते हैं 2 का नंबर क्या आ जाएगा, तो 2 का नंबर आपको यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक, आ गया 2 का और फिर 5 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 5 आ रहा है। ठीक, आप उसी यदि तरह से यदि 3 का काउंट करते हैं तो क्या आ जाए 3 पर पावर 3 आ रहा है, फिर 3 पर पावर 6 आ रहा है। ठीक, और आ रहा है 3 नहीं आ रहा, अब क्या आता है 5 आ रहा है। तो 5 की पावर क्या आ रहा है यहाँ पर 5 पर पावर, तो 5 पर पावर 5 यहाँ आ रहा है। यदि आप 7 का बात करते हैं 7 पर पावर 5, इस तरह से कितना आया 9 4 9 5 14, 14 ये हुआ और ये 9 हुआ ये आपका, फिर ये 10 हो गया। तो आप इसको काउंट करते हैं तो क्या हुआ 19 13, 19 13 कितना हो जाता है आपको 23 हो जाता है, 33 हो जाता है दोस्तों। कितना आ जाता है 19 13 33 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 33 हो गया। अब यदि हम इसका बात करते हैं दोस्तों, गौर कीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको लाइट आ रहा है, तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ क्या लगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस सवाल को, यहाँ लिखा हुआ 8 पर पावर 2/3 गुना 15 पे पावर 12 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों 15 पे पावर 12 लिखा हुआ है, गुना ये 9 पे पावर 3/2 लिखा हुआ है, बटे क्या लेगा 6/2। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और गुना इसको कर सकते हैं इसे। चूँकि घातांक करनी जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हल करेंगे, वहाँ पर आपको अच्छी से समझ में आएगा। तो 2/3 आएगा, इसको क्या है काट सकते हैं आप। फिर उसी तरह से ये 3 15 और गुना 15 गुना 12 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए दोस्तों 3 गुना 5 और इस पर क्या दे सकते हैं आप, इस पर 12 दे सकते हैं। और गुना इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3/2। चूँकि हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही लिखेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, इससे ये कट जाएगा। उसी तरह से इसको हम कटा सकते हैं। तो आप नीचे में क्या है, तो आप 2 गुना 3 पर पावर 2। ठीक, तो दोस्तों देखिए इसको हल करने के लिए अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया आपको 2 पे पावर 2 गुना ये क्या आया 3 पर पावर 12 और गुना 5 पर पावर 12। ठीक, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या आया 3 पर पावर 3 और नीचे में क्या आया 2 पे पावर 2 और गुना 3 पे पावर 2। इस तरह से यदि इसको हल करते हो आप तो क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर कट जाएगा, ये 3 पर पावर 2 जो है ये कट जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो आप इस तरह से यदि काउंट करते हैं यहाँ पर तो क्या आ गया आपको 3 पर पावर 10 और ये 10 ई या 3 13 13 या ई 12 25, आपका आंसर क्या आएगा 25। तो इस तरह से आप डीपली से हल किए, तो देखिए ऐसे यदि कीजिएगा तो आपको अच्छी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला पार्ट आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया 480 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों 480 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना है, तो आप क्या कीजिए 480 को तोड़ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 480 को हम ऐसे करके तोड़ेंगे, ऐसे करके तोड़ेंगे, ऐसे करके तोड़ेंगे, ऐसे करके नहीं तोड़ना। आप देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ क्या 48 है, तो आप 48 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 और गुना 2, ये 8 हो गया 6, तो 2 गुना 3 48 हो गया, ये 2 गुना 2 4 8 8 2 16 तो 48। आप ये 0 का मतलब 10, तो 2 गुना 5 लिख देंगे। ठीक,
अब आपको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर कितना आया 1 और 5 पर पावर 1। इस तरह से आप यदि इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, आप इस तरह से हल करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 7, ठीक है ना, जोड़ दिया ना इसको। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखिए अब यदि हम इसको बात करते हैं, इसका बात करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 294 गुना 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो आप 100 को तोड़िएगा तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, ये 4 हो गया, 5 गुना 5। ठीक, आप 294 को तोड़ लीजिए, 294 को तोड़ने में आसान हो जाएगा आपको। तो 2 से लिखे 2, फिर 2 से खिलेगा 4, फिर ये 7, फिर 7 से खा रहा है। ठीक दोस्तों, फिर 3 से खा रहा है। तो आप इस तरह से क्या लिख सकते हैं फिर इसको, तो फिर यहाँ पर आ रहा है 2 7 पर पावर 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 7 पर पावर 2 और 3 पर पावर गुना 3 गुना 2। तो आप इस यहाँ पर काउंट कीजिए, तो 1 2 3, 1 2 3, तो आपको 2 पर पावर 3 आ रहा है, 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 5 पे पावर 2, फिर 7 पर पावर 2, आदि 3 का बात करते हैं 3 पर पावर 1, सिर्फ यहाँ आ रहा है आपको, तो 3 पर पावर 1 यहाँ दे दीजिए। तो इस तरह से आप काउंट कीजिएगा तो क्या है 3 2 5, अब 5 3 8, आपका आंसर क्या आ गया 8 आ गया। पर दोस्तों देखिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 15,925 को क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आपको अभाज्य संख्या निकालना है। तो आप क्या करो यहाँ पर, यहाँ कुछ भी नहीं करो आपको क्या करना है इस पर, ये देखिए थोड़ा सा टफ है इसलिए करके है ये, ऐसे हम इसको जीरो वाला को तोड़ लिए थे, इसको नहीं तोड़ सकते, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे। आप देखो यहाँ पर 5 है बड़ा ना, बड़ा अभाज्य संख्या, बड़ा से लगा दीजिए आप, जो भी आपको बड़ा संख्या अभाज्य संख्या दिखना चाहिए उससे आप भाग दे सकते हैं। तो आप 5 से दे दो डायरेक्ट, तो 3 5 15, ये क्या हो गया आपको, फिर 3 5 15, एक बार में 5 लगेगा, फिर 8 5 40, फिर ये आपको क्या होगा 8 5 40, तो 5 25, फिर आप 5 से भाग दे सकते हो, 5 से 6 5 30, 5 3 15, फिर आप 5 3 15 7 5 35, फिर आप देख लो 9 से, या 9 से नहीं 7 से लग रहा है, 7 से लग रहा है तो 9 से 63, फिर 13 से लग रहा है 63 91। ठीक, आप तो काउंट करो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 5 पर पावर 2 आ रहा है 1 2, और यदि 7 का बात करते हैं तो 7 पर पावर 2 आ रहा है, 7 पर पावर क्या आ रहा है 7 पर पावर 2 आ रहा है, 13 पर पावर कितना आ रहा है 13 पर पावर 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको देखिए, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ रहा है 4 1 5, 5 आंसर आ रहा है आपका, अभाज्य गुणनखंड संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों देखिए अब हम 380 और 25 का बात करते हैं, तो 380 25 का बात करते हैं तो इसमें भी आप क्या करोगे, सेम वैसी उसी तरह से आपको बना लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो 380 और 25, तो आपको क्या बताए, जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या दिखाई दे ना आपको दोस्तों, उससे भाग दे दीजिए इसमें। तो आपको 5 दिखाई दे रहा था, 7 5 35, 35 हो गया, तो फिर कितना बचा है 35, तो 5 खा लिया 3, तो 6 5 30, फिर नहीं खाएगा 0 तो 25 25, फिर 5 से दे दो भाग, 5 से दे दो तो 25, ये एक बार में 5 5 गए, फिर 25 25, फिर 25 25 खा लिया आपको, तो फिर 5 दूनी 10, फिर 1, आप देख लो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो फिर 3 से आपको भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है आपको, तो 3 से दे दीजिए, तो 5 3 15, फिर 5 3 15 हो गया, नहीं खाया 0 तो फिर 7 21, आप देख लो फिर 3 से खा रहा है, 3 से खा रहा है तो 3 से खिलाइए आप, तो फिर 16 3 48, 16 3 48 हो गया, अब फिर 9 3 27, फिर देख लो दोस्तों, फिर 3 से खा रहा है, तो फिर 3 से खा रहा है तो क्या देखो दोस्तों, तो 3 से खा रहा है तो 5 3 15, नहीं दोस्तों 3 से अभी नहीं खा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 से नहीं खा रहा है, आप काउंट कीजिए, 3 से नहीं खा रहा तो आप किससे खाएगा ये, तो फिर अगला नंबर आपको ट्राई करनी है। ठीक ना दोस्तों, तो ये सवाल को आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा निकाल करके, चूँकि स्पेस नहीं बच रहा है हमको यहाँ पे। आप अगला नंबर को आप काउंट कीजिएगा कौन अभाज्य संख्या से ये खाएगा, इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वीडियो में आपको बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों।